जय श्री बद्री गणेश। अभी गणेश जी की बारात चल रही थी। आगे की कथा में गणेश मयूरेश्वर गणेश द्वारा श्री हरि को मुक्त कराने की प्रतिज्ञा। गणेश जी ने एक बृहद सिंहासन की स्थापना की जो अत्यंत सुंदर, दिव्य तथा भव्य था। उस पर उन्होंने शिव सेवा और प्रमुख ऋषियों को बैठाया और अन्य सबको सिंहासन के आगे बैठने की व्यवस्था की। इस प्रकार समस्त जनसमूह वहाँ विश्राम के लिए ठहर गया। तभी मयूरेश बोले, जनक जननी, ऋषिगण, देवगण एवं शिवगण आदि अभी गंडकी नगर में अनेक देवताओं के साथ भगवान श्री हरि रह रहे हैं। जब तक वे मुक्त न हो जाएं, तब तक विवाह उत्सव में कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन्हें मुक्त कराए बिना विवाह नहीं करूँगा। इसलिए कोई बुद्धिमान पुरुष दैत्यराज के पास जाकर उन्हें मुक्त करने का संदेश दे और वह उन्हें मुक्त करना स्वीकार न करें तो हमें उनसे युद्ध करना होगा। सभी देवताओं ने साधु साधु कहकर गणेश जी की प्रशंसा की और पुष्पदंत को दूत बनाकर भेजने का प्रस्ताव किया। किंतु पुष्पदंत ने कहा, यदि मैं दैत्यराज के समक्ष गया तो मुझे उनकी बातों से शीघ्र ही क्रोध आ जाएगा। इस कारण मैं नीति की रक्षा करने में असमर्थ रहूँगा। मैं तो उनसे युद्ध क्षेत्र में ही मिलना चाहता हूँ, इसलिए उनके पास किसी अन्य को भेजना ही उचित होगा। उसकी बात सुनकर विचार चलने लगा, अन्य किसको भेजा जाए। बहुत विचार के पश्चात मयूरेश ने ही समाधान किया, मेरे विचार से तो नंदीश्वर को भेजना चाहिए। वह अत्यंत वीर, धीर, गंभीर, बुद्धिमान, पराशय को शीघ्र समझने वाले तथा चतुर हैं। इनसे अधिक उपयुक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रतीत नहीं होता। शिव जी ने सहमति प्रकट की। पुत्र, तुम्हारा चुनाव ठीक है। नंदी को विविध प्रकार के रत्न आभूषण दो। आदेश पालन के पश्चात गणपति ने कहा, नंदीश्वर वहां जाकर देवगण की मुक्ति का ही उद्देश्य ध्यान में रखें। जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो। नंदीश्वर ने शिव सभा और गणेश्वर को प्रणाम कर वायु वेग से प्रस्थान किया और उग्रेषण के सभा द्वार पर द्वारपाल को अपना परिचय देकर दैत्यराज से मिलने की बात कही। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी तो उसने उन्हें बुला लाने की आज्ञा दे दी। नंदीश्वर उस विशाल भव्य एवं सुसज्जित सभा में प्रवेश किया। दैत्यों ने सूर्य के समान देदीप्यमान एवं सुदृढ़ नंदीश्वर को देखा तो भयभीत हो गए। सभा में नीरवता छा गई। दैत्यराज का संकेत मिलने पर नंदीश्वर उसे अभिवादन कर आसन पर बैठ गए। दैत्यराज का संकेत मिलने पर नंदीश्वर ने कहा, दैत्यराज मैं अनेक राजसभाओं में जा चुका हूँ और सर्वत ही आगत व्यक्ति का सम्मान करने की नीति देखी, किंतु तुम लोग अत्यंत बलवान, सुंदर और ऐश्वर्य संपन्न होते हुए भी भेड़िए के समान बुद्धि रहित हो। इसलिए किसी बुद्धिमान मनुष्य का आदर सत्कार करना भी नहीं जानते। यह धर्म केवल राजा के नहीं अमात्य वर्ग का भी होता है, प्रजा वर्ग का भी है। इससे स्पष्ट है कि तुम्हारी समस्त प्रजा, सभासद और अमात्य वर्ग भी मूर्ख ही हैं। दैत्यराज ने कुछ विनम्रता से कहा, वृषभ श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा के समान, तेज अग्नि के समान और गति वायु के समान प्रतीत होती है। तुम कौन, कहाँ से आए और आने का क्या उद्देश्य है? नंदीश्वर बोले, असुरराज में भगवान शूलपाणी का वाहन एवं प्रमुख गण नंदी हूँ। उनके यहाँ भगवान गणेश जी ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। वे प्रभु सर्वसमर्थ और समस्त संसार के उत्पत्ति, पालन और विनाश करने वाले हैं। उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया है। यह तथ्य तुमसे छिपा नहीं है, इसलिए तुम्हें उनका अनुगत होना चाहिए। उनका संदेश है कि तुम सब बंदी देवगण को मुक्त कर दो। असुर बोला, देवगणों को मुक्त कर दूं? क्यों? इसलिए कि वे पुनः सक्रिय हो जाएं और हमारा अनिष्ट करने लगें। नंदी ने कहा, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तुमने उन्हें बंदी बनाकर अत्याचार किया है। अपने को संयत एवं करके पुनः विचार कर देखो कि तुम जो कुछ कर रहे हो वह न्याय है या अन्याय। उग्रेषण ने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब न्याय है। उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अपने गणेश्वर से कहना कि अधिक उछल कूद न करें, मेरी शरण में आ जाएं तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अन्यथा वह मारा जाएगा। नंदी पुनः बोले, दैत्यराज, कहाँ वे सर्वात्माएं सर्वेश्वर प्रभु और कहाँ तुम सांसारिक प्राणी?
तुम्हारी उनसे कोई तुलना नहीं हो सकती, इसलिए मेरी बात मानकर उनकी आज्ञा का तिरस्कार न करो। जो देवता तुम्हारे यहाँ बंदी हैं उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा व्यर्थ ही युद्ध में भीषण संहार उपस्थित होगा। उग्रेषण कुछ क्रोध करता हुआ बोला, मैं तो तुम्हें बुद्धिमान समझता था, किंतु अब समझा कि तुम मेरे बुद्धिहीन मूर्ख हो। अरे जिन्हें बंदी बनाया है उन देवताओं को मैं कैसे स्वतंत्र कर सकता हूँ? तुम मेरे पौरुष से अनभिज्ञ हो, इसलिए वैसी बातें करते हो। सोचो भला, किसी शेर के सामने सियार की क्या बिसात। नंदीश्वर हंस पड़े, बोले, असुरराज, मूर्खों जैसी बात मत करो। अपने उन महापराक्रमी वीरों की ओर ध्यान दो जो गणेश्वर के हाथों बात की बात में मार दिए गए। क्या वे तेरी अपेक्षा कम शक्तिशाली थे? देख, नीति कुशल वह है जो समायोजित कार्य करे। तुझे भगवान गणेश्वर की आज्ञा मानकर अपने प्राणों की रक्षा करना ही कर्तव्य है। दैत्यराज के नेत्र लाल हो गए। उसने क्रोधपूर्वक गर्जना करते हुए कहा, मूर्ख बैल, तू यहाँ शांति दूत बनकर आया है या उपदेश देने? मैं तुझे दूत समझकर ही कुछ नहीं कहता, अन्यथा तेरे प्राण ले लेता। अब उस दूध मुहे बालक की प्रशंसा मेरे सामने नहीं करना। नंदीश्वर भी गरज उठे, मूढ़ पापी अधम, तेरी बुद्धि मारी गई है और काल सिर पर सवार है, इसलिए व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। तेरे मुख से मयूरेश्वर की निंदा सुन, अकेला मैं तुझे मार डालने में समर्थ हूँ, किंतु स्वामी ने ऐसा करने की मुझे आज्ञा नहीं दी। यह कहकर नंदीश्वर ने घोर हुंकार की, जिससे समस्त दैत्य सभा भयभीत हो गई। अनेक राक्षस अकारण ही मूर्छित हो गए और अनेक इधर उधर छिप गए। यह देखकर घोर गर्जना करते नंदीश्वर दैत्य सभा से उठकर वायु वेग से चल दिए। आगे की कथा में दैत्य उग्रेषण एवं मयूरेश्वर का युद्ध प्रारंभ होगा। जय श्री बद्री गणेश।